पितृपक्ष 21 सितंबर से शुरू हो गए हैं। ऐसे में इस पूरे पक्ष यानी पखवाड़े में बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पितृपक्ष यानी श्राद्ध में कुछ भी खरीदारी नहीं करते, परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है। इस बार जो श्राद्ध बने हुए हैं इनमें रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और विशिष्ट योग बन रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उमा नेचर ब्यूटी। तो चलिए आपको बताती हूं कि इस बार के जो पितृपक्ष हैं उनमें आप खरीदारी भी कर सकते हैं और शुभ कार्य भी कर सकते हैं, और वो कौन कौन से दिन है तो चलिए जानते हैं। पितृपक्ष शुरू हो गए हैं और 6 अक्टूबर तक चलेंगे। इन दिनों पितरों को याद कर श्राद्ध कर्म और पूजा पाठ किया जाता है। पितृपक्ष के समय परलोक गई आत्मा धरती पर लौटकर आती है, इसलिए लोग शुभ काम और खरीदारी नहीं करते क्योंकि यह समय शोकातुल होता है। जबकि शास्त्रों और पुराणों में यह भी जिक्र नहीं है कि पितृपक्ष का समय अशुभ होता है। यह केवल आम धारणा बनी हुई है। फिर भी 16 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष में ऐसे कई शुभ संयोग बन रहे हैं जो बेहद कल्याणकारी हैं। इन शुभ योग में न केवल आप तर्पण और पिंडदान करके पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि खरीदारी और शुभ काम करने के लिए भी यह बेहद फलदायी होते हैं। गणेश चतुर्थी और नवरात्रि के बीच आते हैं ये पितृपक्ष। पितृपक्ष में खरीदी गई चीज़ों पितरों को समर्पित होती है और उन पर केवल पितरों का अधिकार होता है, जिसका उपयोग करना अनुचित है क्योंकि इन चीज़ों में प्रेत का अंश आ जाता है, जिससे खरीदी गई चीज़ें पितृपक्ष के बाद सही नहीं रहती है। ऐसी मान्यता है। श्राद्ध पक्ष में अशुभ मानना सही नहीं माना जाता क्योंकि श्राद्ध गणेश चतुर्थी और नवरात्रि के बीच में आते हैं। शास्त्रों के अनुसार किसी भी शुभ काम करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। अगर इस आधार पर देखा जाए तो पितृपक्ष अशुभ काल नहीं होता है। श्राद्ध पक्ष में पितृ पृथ्वी पर अपने परिवार के यहाँ आते हैं और उनको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। प्राचीन काल से ही पितृपक्ष को लोक परलोक और आत्मा परमात्मा के बीच संतुलन बनाने के समय के रूप में जाना जाता था। पितृपक्ष में अगर कोई नया काम शुरू करते हैं या खरीदारी करते हैं तो इससे पितर नाराज नहीं होते हैं, बल्कि किसी चीज़ में प्रेत का अंश नहीं होता, बल्कि इससे वे खुश होते हैं और उनके परिवार को तरक्की कर देखकर वे बहुत खुश होते हैं। परेशानी केवल तब आती है कि इन भौतिक साधनों के पीछे पितरों का ध्यान और उनका आदर करना हम लोग छोड़ देते हैं। कुछ भी खरीदते समय अगर अपने पितरों का धन्यवाद किया जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बार शुभ फलों की प्राप्ति है पितृपक्ष में। पितृपक्ष के समय बाजार थोड़ा सुस्त पड़ जाते हैं क्योंकि लोग पितृपक्ष को अशुभ काल समझकर खरीदारी नहीं करते। ऐसे में आप सभी तरह के नकारात्मक विचारों को त्याग कर जमकर खरीदारी कीजिए। अगर आप शुभ योग में खरीदारी करना चाहते हैं तो इस बार पितृपक्ष में कई शुभ योग बन रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शुभ योग में कुछ भी खरीदने से कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि आगे जो नवरात्रे आते हैं उनमें शादी ब्याह और लोगों के बहुत से शुभ कार्य होते हैं। तो आप इन शुभ योग में श्राद्धों में खरीदारी कर सकते हैं, जो मैं आगे बता रही हूँ। शुभ योग में कुछ भी खरीदने से कोई दोष नहीं लगता है।
इन शुभ योग में खरीदारी और नया काम शुरू करने से केवल शुभ फल की प्राप्ति होती है और पितर भी प्रसन्न होते हैं। ऐसे में इस पूरे पक्ष यानी पखवाड़े में शुभ योग बन रहे हैं। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, अमृत सिद्धि योग के विशिष्ट संयोग बन रहे हैं। इन शुभ मुहूर्त में खरीदारी, शुभ काम, निवेश करना आपके लिए बेहद सुख रहेगा। पितृपक्ष में 21, 23, 24, 27 और 30 सितंबर और 6 अक्टूबर को सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। वहीं 26 और 27 सितंबर को रवि योग बन रहा है और 27 व 30 सितंबर अमृत सिद्धि योग बन रहा है। ऐसे में आपको शुभ योग में काम करने के लिए 7 दिन मिल रहे हैं। ये नया काम और खरीदारी करने के लिए बेहद ही उत्तम दिन माने गए हैं। इसके बाद से नवरात्रि शुरू हो जाएंगी। इन योग में जो भी काम किया जाता है उसमें केवल वृद्धि होती है। शास्त्रों में पितरों को देवता तुल्य माना गया है और वह अपने परिवार के सदस्यों की तरक्की से काफ़ी खुश होते हैं और उनकी खुशी में ही पितरों को खुशी मिलती है। इसलिए मन में किसी भी तरह का वहम नहीं होना चाहिए कि श्राद्ध पक्ष में कुछ भी खरीदारी करना या नया काम शुरू करना अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान आपराधिक, अमानवीय और हर तरह के अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए। साथ ही ना किसी के बारे में बुरा बोलें और ना ही सोचें। पितृ इस समय हमारे घर पर किसी न किसी रूप में लौटकर आते हैं, इसलिए यह खुशी का समय होता है और उनका श्राद्ध करके आशीर्वाद मिलता है। उनका श्राद्ध पूरी श्रद्धा और मन से करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें।